क्या है जानलेवा बीमारी घट सर्प। घट सर्प एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा साबित होती है। आज मैं इस बीमारी का ऐसा इलाज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि चंद मिनटों में मरीज ठीक हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे वो बीमारी कभी उसको थी ही नहीं। आप ही कहेंगे कि ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, ऐसी तो कोई बीमारी हमने सुनी नहीं आज तक। लेकिन हकीकत में ये बीमारी है और ये बीमारी पहले बहुत फैला करती थी, लेकिन आज भी ये बीमारी देखने में आती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें सारी बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, उनसे बचाव के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज एक नई बीमारी के बारे में जो बहुत पुरानी है, इसके बारे में लोगों को जानकारी कम ही होती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। ज़रूरी है कि जानकारी हासिल की जाए। तो घट सर्प एक ऐसी बीमारी है जिसमें होता क्या है, लक्षण ये होते हैं कि इसके अंदर, गले के अंदर, फेफड़ों में ऐसा बलगम पैदा हो जाता है। वो बहुत चिपका हुआ बलगम होता है, इतना चिपक वाला होता है कि अगर उसको हाथ से खींचा जाए तो उसका तार टूटता नहीं है और बलगम आसानी से छूटता नहीं है। अगर पेशेंट इस रोग का कहीं थूक देता है तो वो बलगम पानी डालने से भी आसानी से नहीं छूटता जब तक उसको रगड़ के साफ न किया जाए। जब ऐसा बलगम गले के अंदर पैदा होता है तो वो आपकी सांस की नली को बाधित कर देता है, यानी बंद कर देता है, और मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसी बुरी बीमारी से, ऐसी जानलेवा बीमारी के बारे में जानकारी भी होना चाहिए और इसका तुरंत इलाज भी पता होना चाहिए। आज मैं इस बीमारी का ऐसा इलाज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि चंद मिनटों में मरीज ठीक हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे वो बीमारी कभी उसको थी ही नहीं इंशाअल्लाह। तो ऐसी भयंकर बीमारी जिसका एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, और जब सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस बीमारी से जहाँ बहाक हो गए, जाने चली गई, तब इस बीमारी का टीका बनाया गया था जिसको गलघोटू का टीका कहा जाता है या जिसको डिप्थेरिया का टीका कहा जाता है। वो बच्चों के टीके लगाए जाते हैं ताकि डिप्थेरिया की बीमारी ना होने पाए, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा टीकाकरण सभी जगह संभव नहीं हो पाता और बहुत से ऐसे इलाके हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको टीका नहीं लग पाता है, तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी टीकाकरण के बाद भी ये बीमारियां देखने में आ जाती हैं। ये बीमारियां लोग समझते हैं ये बीमारी जो है डिप्थेरिया की या गलघोटू या इसको घट सर्प कहते हैं, तो ये बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है। ऐसा नहीं है, ये बच्चों में तो होती ही है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ये बूढ़ों को भी हो सकती है, ख़तरा ज़्यादा बूढ़ों को ज़्यादा होता है। ये जवानी में भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। तो इसका बचाव, बल्कि इसका बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है, आज दोनों बातों पर बात करेंगे हम। देखिए, अगर डिप्थेरिया का पेशेंट हो तो उससे दूरी बनाना चाहिए, और जहाँ वो थूकता है उसके थूक को ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ से मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठें और वो उसका जो कीटाणु है, उसका जो बैक्टीरिया है, वो दूसरे इंसानों तक पहुँचे। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो देखिए, एक मैं आप बात बता रहा हूँ आज से, ये इलाज जो आज मैं बता रहा हूँ, ये इलाज आज से तकरीबन 34-35 साल पहले फाइंड आउट हुआ था। एक डॉक्टर थे छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और छिंदवाड़ा के अंदर एक डॉक्टर हुआ करते थे सन 1991 में। सन 1991 में उन्होंने अपना तजर्बा एक पत्रिका में लिखा है कि मेरे पास में जब ये पेशेंट आने शुरू हुए सन 1991 से पहले, सन 1991 में उन्होंने वो पत्र लिखा था जो एक पत्रिका में, एक मैगज़ीन के अंदर शाया हुआ था, पब्लिश हुआ था। तब उन्होंने लिखा कि अचानक से इस बीमारी की बाढ़ आ गई, महामारी थी, वो एपिडेमिक था, और जब इसके पेशेंट, मेरे पास पहला पेशेंट आया तो मैं उसकी हालत देख के घबरा गया कि इस पेशेंट का तो इलाज हमारे पास है नहीं। एलोपैथी में प्रैक्टिस करते थे वो डॉक्टर साहब, अंग्रेज़ी डॉक्टर थे, एलोपैथी में ट्रीटमेंट करते थे।
तो उन्हें याद आया कि मेरी माँ जो है इस मामले में कुछ जानती है। तो उन्होंने फटाफट से कहा कि तो मेरी माँ जो है घर पे होंगी और फटाफट जाओ और उन्हें इसका इलाज मालूम है, तुम उनसे इसका इलाज करा लो। वो भागे भागे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उनकी माँ जो थी वो उस वक्त दरवाजे पे ही मौजूद थी। उन्होंने जब मरीज़ को देखा तो कहा कि इसको जो घट सर्प की बीमारी हुई है, घट सर्प की बीमारी है और ये अभी तुरंत ही खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। जबकि डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि भाई ये चंद लम्हों का है, आप पता नहीं आप इसको घर तक ले भी जाओगे, ले पाओगे, ले जा पाओगे या नहीं, ये तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, वो वहाँ पहुँच गया, उसकी ज़िंदगी थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो माताजी ने कहा कि इसका इलाज हो जाएगा, पर चिंता मत करिए, शांति से बैठिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूध का गिलास लिया और उस दूध के गिलास में चंद बूंदें किसी पेड़ की रस की टपकाई। वो कौन सा पेड़ था अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको पीने के बाद में इसको पिला दिया मरीज़ को। मरीज़ को पीने के बाद में चंद ही मिनटों बाद उल्टियाँ हुई और उल्टी होकर वो तमाम बलगम फट के, यानी फटने का मतलब ये है जो एक लेयर की तरह से चिपका हुआ था वो दही की तरह फट गया। और फटने के बाद में वो उल्टी के द्वारा, यानी उल्टी से वो बाहर निकल आया और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। उसको सांस सही आने लगी, वो अपने आप को बिल्कुल सही महसूस करने लगा और सही हालत, उसकी जान बच गई। डॉक्टर साहब जब घर आए तो माँ ने उनको पूरा वाक़या सुनाया तो उन्होंने अब जिज्ञासा जाग उठी कि अब तो मालूम कर ही लेते हैं, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो आयुर्वेद पर ज़रा कम ही यकीन करते हैं। यकीन करते भी हैं तो मुँह से तो बोलते ही नहीं हैं। मुँह से नहीं बोलते हैं कि आयुर्वेद जो है वो बड़ी कमाल की ताकत रखता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो हैं उनके अंदर हर चीज़ का इलाज है, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका मामला कुछ और है। तो वो उन्होंने माँ से पूछ लिया कि आप मुझे बता दीजिए आज कि वो इलाज जिससे आप करती हूँ इलाज है क्या, असल में वो पेड़ है कौन सा। तो उन्होंने बताया कि वो जो पेड़ है वो आँख का पौधा है, आँख का पौधा, जिसको लोग अकौआ, अघाड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर उसकी पिक्चर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये खाली पड़ी हुई ज़मीनों में, बंजरों में अक्सर में जाया करता है। शहरों के बाहर भी अक्सर ये बहुत होता है, ज़मीनों में, खाली ज़मीनों में, और गांवों में तो बहुत होता है। तो कहीं भी ये मिल सकता है। आपको करना क्या है, गर्म दूध लीजिए, हल्का गर्म, इतना सुहाता गर्म हो कि मरीज़ आसानी से उसको पी जाए। तो उसमें 4 से 6 बूंदें, जब उसका पत्ता तोड़ेंगे आप इस पेड़ का, पौधे का, तो इसमें से दूध निकलता है गाढ़ा सा। उसके 4 से 6 बूंदें दूध के अंदर मिला डालिए, उसको मिलाकर मरीज़ को पिला दीजिए फटाफट से। मरीज़ पिएगा 2 से 3-4 मिनट के अंदर उसको उल्टी होगी और उल्टी होने के बाद में वो सारा का सारा जो भी बलगम है वो सब कुछ निकल जाएगा और सांस की नली खुल जाएगी, मरीज़ की जान बच जाएगी। तो ये डॉक्टर साहब ने जब ये सुना अपनी माँ से, उसके बाद में वो लिखते हैं कि मैंने, क्योंकि वो महामारी थी, एपिडेमिक था और मरीज़ बहुत ज़्यादा थे उस वक्त में, तो 200 मरीज़ों का इलाज उन्होंने इस दवाई से किया और बफज़ल खुदा अल्लाह ताला के रहम से, करम से सभी लोग बच गए, सभी लोगों की जान बच गई। तो आज ये एक नायाब तोहफ़ा मैंने आपको दिया है। ये गांठ बांध लीजिए अपने पल्लू में, और पल्लू नहीं हो तो गांठ याददाश्त में बांध कर रख लीजिए और इसको भूलना नहीं है। कहीं भी कोई भी ऐसा मरीज़ नज़र आए, जैसे अभी पिछले दिनों में कोरोना फैला था, कोरोना के अंदर भी यही होता था कि बलगम पैदा होता था और बलगम पैदा होने के बाद में वो बलगम इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि सांस घुट जाती थी, मरीज़ की मौत हो जाती थी। ज़्यादातर केसेस ऐसे हुए हैं। इसमें भी इस तरह का रोग है, तो आप ये मत सोचिए कि ये कोरोना है या फलाना है या दिमागा है, उसका नाम जो भी कुछ है, आप इसको आजमा कर देखिए। अगर वो बलगम की वजह से है तो इंशाअल्लाह ताला चंद मिनटों में मरीज़ को सुकून हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। तो ये इलाज आप फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री में करिए लोगों का, और दुआएं कीजिए, दुआएं भी बहुत काम आती हैं। और मुझे भी ये नायाब तोहफ़ा देने के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।